गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत कक्षा के अंतर्गत पाठ 9 के भोजन कक्षा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, यह जो आपका पाठ है यह संवाद और चित्र वर्णन करके आपको अभ्यास करना सिखाता है। इस पाठ में कुछ लोगों के बीच वार्तालाप दिखाया गया है, साथ में उनके चित्रों को भी दिखाया गया है और उसके माध्यम से आपको अभ्यास कराने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका पाठ है भोजन कक्षा, भोजन करने का कमरा। भोजन खाना और कक्षा, कक्षा का अर्थ होता है कमरा, अर्थात भोजन करने का कमरा। बच्चों, देखिए आपके पाठ में लिखा हुआ है, चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसमें बैठे हुए वह क्या कर रहे हैं, मेज पर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो इसी चित्र के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह भोजन कक्षा जो पाठ है, भोजन करने का कमरा है, उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या जानना है। हे बालकाः, एतत् चित्रं कस्य अस्ति। हे बालकाः, हे बच्चों, एतत् चित्रम, एतत् का अर्थ होता है यह, चित्रम का अर्थ होता है चित्र, कस्य किसका, अस्ति है। हे बच्चों, यह चित्र किसका है। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चित्र दिया हुआ है, सामने आपको मेज़ दिखाई दे रहा है और उस मेज़ के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, हे बालकाः, एतत् चित्रं कस्य अस्ति। हे बच्चों, यह चित्र किसका है। एतत् चित्रम् एकस्य भोजन कक्षस्य अस्ति। एतत् का अर्थ होता है यह, चित्रम चित्र, एकस्य एक, भोजन कक्षस्य भोजन के लिए कमरा, अस्ति है। एतत् चित्रम एकस्य भोजन कक्षस्य अस्ति। यह चित्र एक भोजन के कमरे का है। एतस्मिन् चित्रे कति जनाः सन्ति। एतस्मिन्, इस चित्रे, चित्र में, एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, कति कितने, जनाः लोग, सन्ति हैं। एतस्मिन् चित्रे कति जनाः सन्ति, इस चित्र में कितने लोग हैं। एतस्मिन् चित्रे षट् जनाः सन्ति। एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, षट् जनाः, षट् मतलब 6 जनाः लोग, सन्ति हैं। एतस्मिन् चित्रे षट् जनाः सन्ति, इस चित्र में 6 लोग हैं। अब इस चित्र में कौन कौन है देखिए, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पितामह, पितामही च। कौन कौन है, माता, पिता, पुत्र, बेटा, बेटी, पितामह, दादाजी, च और पितामही, दादी। एतस्मिन् चित्रे षट् जनाः सन्ति, माता, पिता, पुत्रः, पुत्री, पितामहः,
पितामही च। इस चित्र में 6 लोग हैं, माता पिता, बेटा बेटी, दादाजी और दादी जी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक परिवार का चित्र दिया हुआ है, जिसमें उस परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ते अधुना किम कुर्वन्ति, वे अब क्या कर रहे हैं। ते अधुना किम कुर्वन्ति, वे अब क्या कर रहे हैं, वे इस समय क्या कर रहे हैं। ते काष्ठफलकं परितः आसन्दिकासु उपविष्टाः। ते का अर्थ होता है वे, काष्ठफलकं अर्थात मेज, परितः चारों ओर, आसन्दिकासु कुर्सी, उपविष्टाः बैठे हुए हैं। ते काष्ठफलकं परितः आसन्दिकासु उपविष्टाः, वे मेज के चारों ओर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ते किमर्थम अत्र उपविष्टाः, वे किमर्थम किस लिए, अत्र यहाँ, उपविष्टाः बैठे हुए हैं। ते किमर्थम अत्र उपविष्टाः, वे किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ते भोजनार्थम अत्र उपविशन्ति, वे भोजनार्थम भोजन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। काष्ठफलके किम किम अस्ति, मेज पर क्या क्या है। काष्ठफलके मेज, किम किम क्या, अस्ति है। काष्ठफलके किम किम अस्ति, मेज पर क्या क्या है। आरे अत्र सूपपात्रं शाकपात्रं जलकुंडम ओदनपात्रम च। शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं कि मेज पर क्या क्या है। तो बच्चा बोलता है, आरे मैडम, अत्र यहाँ, सूप पात्रम दाल का बर्तन, शाक पात्रम सब्जी का बर्तन, जल कुंडम पानी से भरा बर्तन, ओदन पात्रम चावल का बर्तन। बच्चा कहता है कि मैडम, यहाँ पर दाल का बर्तन है, शाक पात्र सब्जी का बर्तन, पानी का बर्तन और चावल का बर्तन है। एकस्मिन् करंडके फलानि सन्ति, एकस्मिन् एक, करंडके टोकरी, फलानि फल, सन्ति हैं। एकस्मिन् करंडके फलानि सन्ति, एक टोकरी में कुछ फल रखे हुए हैं। फलकस्य मध्ये एकं पुष्पगुच्छम् अपि अस्ति, फलकस्य मेज के बीच में, फलकस्य मध्य मतलब बीच में, मेज के बीच में, एकम पुष्पगुच्छम एक फूलों का गुच्छा, अपि भी अस्ति है। फलकस्य मध्ये एकम पुष्पम गुच्छम अपि अस्ति, मेज के बीच में एक फूलों का गुच्छा भी है। साधु अच्छा, बहुत अच्छा। किम परिवारस्य सदस्याः आनंदेन खादन्ति। फिर शिक्षिका पूछती हैं, किम का अर्थ होता है क्या, परिवारस्य परिवार के, सदस्य आनंदेन आनंद के साथ, खादन्ति खाते हैं। किम परिवारस्य सदस्याः आनंदेन खादन्ति, क्या परिवार के सदस्य आनंद से खाते हैं। आम का अर्थ होता है हाँ।
ते प्रसन्नाः दृश्यन्ते। ते का अर्थ होता है वे, प्रसन्ना प्रसन्न या खुश, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। आम हाँ, ते प्रसन्नाः दृश्यन्ते वे प्रसन्न दिखाई देते हैं। साम्प्रतं वदत्। फिर शिक्षिका कहती हैं साम्प्रतं मतलब साम्प्रतं वदत् अर्थात अब बताओ। भित्तौ का अस्ति। भित्तौ का अर्थ होता है दीवार। भित्तौ का अस्ति दीवार पर क्या है। भित्तौ घटिका अस्ति दीवार पर घड़ी है। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। दीवार पर घड़ी है। घटिकायां कः समयः। घटिकायां घड़ी में, कः क्या, समयः समय है। घटिकायां कः समयः घड़ी में क्या समय है। घटिका अष्टवादन कालम दर्शयति। घड़ी अष्टवादन कालम 8 बजे का समय दर्शयति दिखा रही है। घटिका अष्टवादन कालम दर्शयति घड़ी 8 बजे का समय दिखा रही है। एषः परिवारः सायं 8 भोजनं खादति मध्याह्ने च 1। एषः यह परिवार सायं शाम के समय 8 बजे भोजनम भोजन खादति खाता है या खाना मध्याह्ने दोपहर का समय च और 1 बजे। एषः परिवारः सायं 8 भोजनं खादति मध्याह्ने च 1। यह परिवार शाम के समय 8 बजे और दोपहर के समय 1 बजे भोजन खाता है। यूयं कदा खादत। फिर शिक्षिका पूछती हैं बच्चों से कि यूयं कदा खादत, बच्चों तुम लोग कब खाते हो। वयं विद्यालयात् आगत्य 2 खादामः। बच्चे बोलते हैं वयं हम सब विद्यालयात् विद्यालय से आगत्य आकर 2 बजे खादामः खाते हैं। वयं विद्यालयात् आगत्य 2 खादामः हम सब विद्यालय से आकर 2 बजे खाते हैं। बालका किं यूयं परिवारस्य सदस्यैः सह भोजनं कुरुत। फिर शिक्षिका पूछती हैं कि बालका बच्चों, किम क्या, यूयं तुम सब, परिवारस्य सदस्यैः परिवार के सदस्यों के, सह साथ भोजन करते हो। बालका किम यूयं परिवारस्य सदस्यैः सह भोजनं कुरुत। बच्चों क्या तुम सब परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करते हो। बच्चे बोलते हैं आम हाँ, वयं मिलित्वा भोजनं कुर्मः। वयं हम सब मिलित्वा मिलकर भोजन कुर्मः करते हैं या खाते हैं। आम वयं मिलित्वा भोजनं कुर्मः। हाँ, हम सब मिलकर भोजन खाते हैं। शोभनम। शिक्षिका कहती हैं शोभनम अच्छी बात है। किम भोजनात् पूर्वम हस्तौ प्रक्षालयत। फिर पूछती हैं क्या भोजनात् पूर्वम भोजन से पूर्व हस्तौ हाथ को प्रक्षालयत
धोते हो? शोभनम, अच्छी बात है। किम भोजनात् पूर्वम हस्तौ प्रक्षालयत, क्या तुम भोजन से पूर्व हाथ को धुलते हो, हाथ को साफ करते हो? फिर बच्चे बोलते हैं आम, आरे। आम, हाँ मैडम, या जी मैडम। बालका भोजनात् पूर्वम हस्तपादपम प्रक्षालयेत्, शिक्षिका बच्चों को सिखाती हैं, बालका बच्चों, भोजनात् पूर्वम हस्तपादम प्रक्षालयेत्, भोजन से पहले हाथ और पैरों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। भोजनम प्रसन्न चित्तेन खादेत, भोजन को प्रसन्न मन से खाना चाहिए। स्वास्थ्यकरम भोज्यम खादेत, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक पदार्थ हैं उनको हमें खाना चाहिए। स्वच्छम जलम पीबेत, साफ जल पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। यथा कालम व्यायामम च कुर्यात्, यथा कालम उचित समय पर, व्यायामम व्यायाम, कुर्यात् करना चाहिए। यथा कालम व्यायामम च कुर्यात्, उचित समय पर व्यायाम करना चाहिए। तो शिक्षिका कहती हैं भोजनात् पूर्वम हस्तपादम प्रक्षालयेत्, भोजन से पूर्व हाथ और पैरों को अच्छी प्रकार से धुल लेना चाहिए। भोजनम प्रसन्न चित्तेन खादेत, भोजन को प्रसन्न मन से खाना चाहिए। स्वास्थ्यकरम भोज्यम खादेत, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम पौष्टिक पदार्थ हैं उन्हें हमें भोजन में प्रयोग करना चाहिए और उन्हें खाना चाहिए। स्वच्छम जलम पीबेत, साफ और स्वच्छ जल पीना चाहिए। यथा कालम व्यायामम च कुर्यात्, और उचित समय पर व्यायाम करना चाहिए। एतत् स्वास्थ्याय हितकरम, यह स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है या यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो बच्चों, आपका यह जो पाठ था भोजन कक्षा, इस पाठ में हमने वार्तालाप देखा और साथ में चित्र वर्णन देखते हुए इस पाठ को पढ़ने और जानने का प्रयास किया। इस पाठ के माध्यम से हमें समय का ज्ञान हुआ, कुछ अन्य बातों का ज्ञान हुआ, लोगों के बीच किस प्रकार से वार्तालाप किया जाता है इसका ज्ञान हुआ, परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं और उन्हें परिवार में किस प्रकार से रहना चाहिए यह भी हमने देखा, और एक भोजन के कमरे में मेज पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वह भी हम सब ने जाना। तो आगे देखिए, ध्यातव्यम, चित्र वर्णन की विधि एवं समय वाचन। इस पाठ में चित्र वर्णन दिखाया गया है, चित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाता है और समय का ज्ञान कराया गया है। यथा, जैसे, एकवादने 1 बजे, द्विवादने 2 बजे, अष्टवादने 8 बजे इत्यादि। दूसरे नंबर पे है उपपद विभक्ति प्रयोग। उपपद विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, जैसे सह के साथ सदस्यय सह, पूर्वम के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए भोजनात् पूर्वम, और परितः में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए काष्ठफलकम परितः। तो उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हुए शब्दों का प्रयोग करना सिखाया गया है। संज्ञा सर्वनाम का समन्वय दिखाया गया है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के मेल को दिखाया गया है। यथा,
जैसे एतत् चित्रम, एतस्मिन् चित्रे, एकस्मिन् करंडके, यह चित्र, इस चित्र में, और एक टोकरी में। तो ये सारी चीज़ें इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास किए। आगे आइए शब्दार्थ देखते हैं। भोजन कक्षा, खाना खाने का कमरा। सूप पात्रम, दाल का बर्तन। ओदन पात्रम, चावल का बर्तन। शाक पात्रम, सब्जी का बर्तन। जल कुंडम, पानी का जग। दृश्यन्ते, दिखाई देते हैं या देती हैं। दर्शयति, दिखाता है या दिखाती है। परितः, चारों ओर। यथाकालम, उचित समय पर। करंडके, एक टोकरी में। भित्तौ, दीवार पर। मध्याह्ने, दोपहर में। हस्तपादम, हाथ पैर। घटिका, घड़ी। भोज्यम, खाद्य पदार्थ। प्रक्षालयित, धोने चाहिए। कुर्यात, करना चाहिए। अष्टवादने, 8 बजे। देववादने, 2 बजे। आइए अब अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों, इन जो शब्दों का मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और साथ में इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। एकः बालकः, यह जो हम इन शब्दों का उच्चारण करने जा रहे हैं, इन शब्दों के माध्यम से हमें 7 विभक्तियों का ज्ञान हो जाता है। जैसे एकः बालकः, एक बालक, इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति है। एकम बालकम, एक बालक को, इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति है। जैसे आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो इन विभक्तियों में ये आपको संस्कृत में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इनके माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। एकम बालकम, एक बालक को। एकेन बालकेन, एक बालक के द्वारा। एकस्मै बालकाय, एक बालक के लिए। एकस्मात् बालकात्, एक बालक से। एकस्य बालकस्य, एक बालक का या के या की। एकस्मिन् बालके, एक बालक में। तो ये था विभक्तियों का उच्चारण और उन्हें जानना। आगे देखिए, प्रश्न की ओर चलते हैं। एतत् चित्रम कस्य अस्ति, यह चित्र किसका है। भोजन कक्षस्य, चित्रे कति जनाः सन्ति, चित्र में कितने लोग हैं। षट्, 6 लोग हैं। ते कासु उपविष्टाः, वे किस पर बैठे हुए हैं। आसन्दिकासु। फलकस्य मध्ये किम अस्ति, मेज के बीच में क्या है। पुष्पगुच्छम। घटिका कुत्र अस्ति, घटिका, घड़ी कहाँ है। भित्तौ, दीवार पर। कीदृशं जलम पीबेत्, कैसा जल पीना चाहिए। स्वच्छम। कस्मात् पूर्वम हस्तपादम प्रक्षालयेत्, किससे पूर्व हाथ और पैरों को धो लेना चाहिए। भोजनात्। अगला प्रश्न देखिए। फलके किम किम अस्ति, मेज पर क्या क्या है। फलके सूप पात्रम, शाक पात्रम, जलकुंडम, ओदन पात्रम च सन्ति। परिवारस्य सदस्याः कुत्र उपविष्टाः सन्ति, परिवार के सदस्य कहाँ बैठे हैं। परिवारस्य सदस्याः फलकं परितः आसन्दिकासु उपविष्टाः सन्ति। परिवारे षट् सदस्याः के सन्ति,
परिवार के 6 लोग कौन कौन से हैं? परिवारे 6 सदस्याः सन्ति। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पितामह, पितामही च। अब यहाँ पे आपके प्रश्न में प्रश्न निर्माण के लिए कहा गया है। ते भोजनार्थम अत्र तिष्ठन्ति। अब यहाँ पे हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न पूछने का कार्य करना है। ते किमर्थम अत्र तिष्ठन्ति? करंडके फलानि सन्ति। तो करंडके की जगह पर क्या हो जाएगा? कस्मिन् फलानि सन्ति। भित्तौ घटिका अस्ति। जो आपके मोटे अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं वहाँ पे आपके प्रश्नों के शब्द होंगे। जैसे भित्तौ घटिका अस्ति, तो घटिका की जगह क्या हो जाएगा? का। भित्तौ का अस्ति। भोजनात् पूर्वम हस्तपादम प्रक्षालयेत्। भोजन से पूर्व हस्तपादम की जगह क्या हो जाएगा? किम प्रक्षालयेत्। स्वास्थ्यकरम भोजनम खादेत्। स्वास्थ्यकरम की जगह क्या हो जाएगा? कीदृशम भोजनम खादेत्। आगे के प्रश्न में देखिए, आपको विशेषण के पद चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पे आपका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, एतत् चित्रम भोजन कक्षस्य अस्ति। एतस्मिन् चित्रे 6 जनाः सन्ति। परिवारस्य सदस्याः प्रसन्नाः दृश्यन्ते। स्वच्छं जलं पिबेत्। एकस्मिन् करंडके फलानि सन्ति। अत्र एकं पुष्पगुच्छम् अस्ति। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित रूप चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपका कोष्टक में दिया हुआ है विद्यालय, तो यहाँ पे आपके विभक्ति और वचन के अनुसार क्या हो जाएगा? विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। भोजन जो कोष्टक में लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा? भोजनात्। भोजनात् पूर्वम हस्तौ प्रक्षालयेत्। कोष्टक में आपका जो जल लिखा हुआ है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? जलम बिना कुतः जीवनम। परिवार जो कोष्टक में लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा? परिवारस्य सदस्याः भोजनम खादन्ति। आसंदिका। आसंदिका की जगह कोष्टक में क्या हो जाएगा? ते आसंदिकासु उपविशन्ति। तो ये था आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। भोजन कक्ष पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। बच्चों, इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अन्यथा जो मैं लिखी हूँ बताई हूँ उसको भी आप अपने कक्षा कार्य में कर सकते हैं। भोजन कक्षा परिवारस्य भोजनाय अस्ति। अत्र एकं विशालं काष्ठफलकम् अस्ति। परिवारस्य सदस्याः फलकं परितः आसन्दिकासु उपविशन्ति। ते मिलित्वा भोजनं खादन्ति। भोजन कक्षे भित्तौ एका घटिका अस्ति। तो बच्चों, ये 5 वाक्य जो आपने पाठ में पढ़े हैं उस पाठ के आधार पर संस्कृत में आपको लिखना है और आपका यह पाठ संपन्न हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई व्यवधान हो, तो आप उसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।